नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर बैंक में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। आज हमारे इस SBI क्लर्क के जो हमने 30 डे स्पीड मैथ्स का बैच स्टार्ट किया है उसका आज 9वां दिन है। हम डेली इस सीरीज में कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन DI स्टार्ट करते रहते हैं। DI अभी तक हमने शुरू नहीं किया, हमने सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज के दोनों पार्ट मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज शुरू कर दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी शुरू कर दिया है। पूरी इस सीरीज का बस यही मतलब है, पूरे इस क्रैश कोर्स का, इस बैच का यही एक सोल पर्पस है, जिससे कि 30 दिन के अंदर आपकी स्पीड, मैथ्स की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को, इस आज के इस सेशन को, प्रश्न को नहीं सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं अपने इस डेली की रूटीन में। डेली का ये जो हमारा क्लास होता है, डेली का जो सेशन होता है, हम इसे कैसे शुरू करते हैं ये आपको पता ही है। हम सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टेबल। हमेशा यही बात कहता हूँ कि आपको इन चीज़ों को अपने बिल्कुल माइंड में ऐसे बिठा लेना है कि जिस दिन मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा बस उसी दिन मैं छोड़ूंगा लिखना, अदरवाइज जब तक नहीं आएगा मैं डेली लिखते रहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चंस में स्क्वायर, क्यूब्स, परसेंटेज फ्रैक्शन का टेबल देखते ही खत्म करने लगेंगे, इंस्टेंटली, जल्दी जल्दी आपके होने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज चलते हैं, हम स्क्वायर लिख लेते हैं। आज स्टार्ट करते हैं 31 से लिखना, फिर उसके बाद फिर 31 से 60 तक जाएंगे, फिर हम उसके बाद 1 से लेकर 30 तक लिख लेंगे। ठीक है, तो 31 का आपके पास पता है ना कितना होता है, 961 होता है, 1024 होता है। और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूंगा ना कि ऐसे चीजें अपने आप में जैसे पैटर्न चेंज करते रहा करिए, जिससे कि माइंड हर कंडीशन के लिए आपके लिए बिल्कुल सेट हो जाए। अदरवाइज वो फिट रहेगा कि नहीं, एक से स्टार्ट करना है तो ऐसे चलेगा, झटके से कभी कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कभी कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, तो जिससे माइंड ना आपकी वेराइटीज लेते रहेगा और वो और ज्यादा ट्रेन हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी गलतियां करनी है, जितना हमें रफ अपने माइंड को बनाना है, यही करना है। बिकॉज एग्जाम में तो फिर हमें फोड़ना ही है डायरेक्ट। उसके बाद हो जाता है 41 का 1681, 1764, 42 का 1849 होता है, 43 का 1936 होता है, 44 का 2025 होता है, 45 का 2116 होता है, 46 का 2209 होता है, 47 का 2304 होता है, 48 का 2401 होता है, किसका मेरे दोस्त, 49 का 2500 होता है, 50 का। उसके बाद आगे चलते हैं, 2601 51, 2704 होता है, 52 का, 28 2809 होता है, किसका, 53 का, 2916 होता है, किसका, ये होता है हमारे पास 54 का, 3025 होता है 55 का, 3136 56 का, 3249 होता है 57 का, 3364 होता है 58 का, 3481 होता है, किसका, ये होता है 59 का, 3600 हमारे पास होता है 60 का। अब पीछे वाला चलते हैं, जो कंप्लीट करना था हमने वो कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये हो जाएगा आपके पास 9 का, और ये हो गया 10। अगेन हमारे पास आ जाता है 121 144 169 196 225 256 289 324 361 एंड 400, 20 तक के हो गए। 441 484 529, देखिए 529 और 729 दो होता है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि 625 25 का होता है, तो 25 से पहले अगर 529 है तो उससे एक कम वाला ही। ठीक है, तो 529 वैसे 23 का होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 576 50 24 का, फिर आ जाता है 676 26 का, 729 आ जाता है 28 सॉरी 27 का, 784 28 का, 841 आ जाता है 29 का, एंड 900 हो जाता है 30, मतलब 30 का। आगे चलते हैं क्यूब्स की तरफ। जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हैं क्यूब्स। क्यूब्स हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से लेकर 20 तक के भी वो हम लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला हो जाता है 1 का, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये हो गया 6 का, ये हो गया 7 का, ये हो गया 8 का, ये हो गया 9 का, और ये हो गया 10 का। मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप इन सारी चीजों का ना प्रिंट ले लें, या फिर अपने हाथ से लिख के ना अपने जहाँ पढ़ते हैं आप, जो स्टडी रूम उसके सामने चिपका लें, जिससे कि जब भी आप परमानेंट आपकी नजरें उस पर जाती रहे। ठीक है, नंबर से अपने आप को फैमिलियर बनाना ही पूरा एक इस सीरीज का हमारा मतलब है, जिससे आप और ज़्यादा फैमिलियर हो सकें और जल्दी आपके एग्जाम्स निकल सकें। बाय द वे, SBI PO का आपने देखा नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सो आप उसका फॉर्म भर रहे हैं या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें शुरू कर सकें। ठीक है,
एक से लेकर 20 तक के हमारे हो गए, इसके साइड में भी मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज कुछ नए बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगती है। ये एक का है दोस्त, ये दो का है, ये तीन का है, ये चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। यहाँ आ जाता है आपके पास 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19 एंड ये हो गया 20। क्लियर है। लास्ट हमारा सेगमेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो टेबल है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 50%। और यहीं पर अगर साथ साथ लिखते हुए चलें तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। 1/3 को हम लिख सकते हैं 33.33%। तो वहीं 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9.09%। 1/4 को अगर हम लिख सकते हैं 25%, तो 1/12 को हम लिख सकते हैं 8.33%। 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%, तो 1/13 को लिख सकते हैं 7.69%। 1/6 को हम लिख सकते हैं 16.66%। तो 1/14 को हम लिख सकते हैं कितना, 7.14%। 1/7 हो जाता है 14.28, 1428। यहाँ हो जाता है 1/15, इट्स 6.66%। 1/8 होता है कितना, 12.5%। एंड 1/16 हो जाता है कितना, 6.25%। 1/9 हो जाता है यहाँ पर, नहीं सही है। यहाँ पर अगर आप देखें 1/9 हो जाता है 11.11%। और यहाँ हो जाता है 1/17 कितना होता है दोस्त, 5.88। देखिए 7 के बाद 88, इससे रिलेट कर सकते हैं। 1/18 आ जाता है 5.55%। 1/19 आ जाता है 5.26%। 1/20 हो जाता है 5%। 1/21 हो जाता है 4.76%। 1/22 हो जाता है 4.54%। 1/23 हो जाता है 4.34%। 1/24 हो जाता है 4.16%। 1/25 हो जाता है कितना, 4%। क्लियर है। तो ये थे हमारे 1/2 से लेकर 1/25 तक के पूरे चार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज हम जल्दी शुरू करेंगे। पहले मतलब जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस में 56 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस में 20y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। 30 सेकेंड है आपके पास, सॉल्व करें। मैं टाइमर लगा लेता हूँ। टाइमर बहुत जल्द यहाँ पर भी ऑन करने वाला हूँ, जिससे कि थोड़ा ईज रहे आप लोगों को। फिलहाल तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिससे कि आपको 56 मिल जाए। तो 7 और 8 से अच्छा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पॉजिटिव का 7 लिया और नेगेटिव का हमने कितना ले लिया, 8 ले लिया। तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का 1 बना देगा, जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव का 1। ये मैंने गलत ले लिया, यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देते हैं। इसको हमने प्लस लिया, इसको हमने माइनस ले लिया। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे 8 को 7 में से, तो पॉजिटिव का 1 दे देगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आ जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर यह 12 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ से देखा साइन चेंज करके तो 7 हो गया, यहाँ देखा तो 8 हो गया नेगेटिव का। यहाँ देखा माइनस का 12 हो गया, यहाँ माइनस का 9 हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ आपने देखा ये बड़ा, यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा, यहाँ देखा आपने ये बड़ा, यहाँ देखा आपने ये बड़ा। x बड़ा है y से विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव वाले में जो जितना छोटा होता है ना, वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, ऑपोजिट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
सॉल्व करिए, 45 सेकंड का टाइम है। 20 सेकंड्स लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन जो सी की डिजिट होती है इसको देखने के लिए सबसे पहले बस आप ये देखा करिए, अगर छोटी डिजिट है तो कि टेबल में आपने कहीं देखा है क्या इस नंबर को, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम था। यहाँ पर दो नंबर आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, पहला नंबर आ जाएगा आपके पास 19 और दूसरा आ जाएगा 3, दोनों पॉजिटिव के, बिकॉज 19 इंटू 3 57 हो जाता है। 39 है दोस्तों, आपको पता है ना कहाँ होता है ये होता है माइनस का 13 और प्लस का हमने कर लिया 3। तो इससे हुआ क्या, जब आप -13 में से प्लस का 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -10, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 39। साइन चेंज करके यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा -19 -3 और यहाँ हो जाएगा +13 और -3। यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा है, यहाँ देखा ऑब्वियसली ये बड़ा है और यहाँ देखा तो बराबर है। x छोटा है बराबर है y से विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इग्नोर करें। ये -12 लिखा है दोस्त, -12। शुरू करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनल इक्वेशन, बिकॉज आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ 4 स्टेप प्रोसेस। पहले प्रोसेस में ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और फोर्थ प्रोसेस में हम सेम वाले को अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें वो काम अप्लाई होगा। बिकॉज यहाँ जब आप देखेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, यहाँ पे आएगी बन के, यहाँ पर 2x² -2x -24 इक्वल्स टू 0। वहीं यहाँ पर इक्वेशन बन के आएगी y² +8y +12 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली ऐसे क्यों है, बिकॉज 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 24 चाहिए और 2 चाहिए, 24 और 2 कहाँ से आ सकता है, 6 और 4 कर दें आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 6 लिया, पॉजिटिव का 4 ले लिया। यहाँ से 12 हमें चाहिए तो क्या करें, 6 और 2 कर दें तो दोनों 6 और यहाँ पर 2 एक ही सेम कलर हो गए, मतलब सेम पॉजिटिव हो गए दोनों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन चेंज करके लिखा 6 हो गया, माइनस का 4, यहाँ -6 -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर कर देंगे तो गलत होगा। 2 को इनके दोनों कोऑर्डिनेट से हमको मल्टीप्लाई करना है फाइनल में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 -4, बिकॉज ये तो अनमल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर हो जाएगा -12 -4। कंपेयर किया, देखा यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा है, यहाँ देखा ये बड़ा है, यहाँ देखा ये बड़ा है, सॉरी बराबर है। तो x बड़ा और बराबर हो गया y से, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन शुरू करें।
यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या निकल के आएगी, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है। तो 72 अगर आपके पास यहाँ पर आ गया तो 72 का मतलब, बिकॉज फाइनल यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2x² माइनस में 18x प्लस में 72 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा y² माइनस 15y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब 72 लाने के देखिए दो तीन तरीके हैं आपके पास। पहला आप क्या कर सकते हैं, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, क्या बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज 8 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 दे सकता है और 1 दे सकता है, हमें कितना चाहिए, 18 चाहिए। दूसरा कहाँ पर आपके पास आता है, 12 और 6 के पास आता है, करेक्ट। तो अब 12 और 6 के पास आने के लिए आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, आ जाता है 72, और इनको ऐड कर देंगे तो 18 भी आ जाता है। क्या होंगे आपके दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स क्या होंगे, पहला टर्म आपके पास आ जाएगा माइनस का 12 और दूसरा भी आ जाएगा माइनस का 6, बिकॉज हमें पॉजिटिव का 72 चाहिए। 54 में अगर देखें तो आप क्या कर सकते हैं दोस्त, 9 और 6 कर लें, चलेगा, बिल्कुल। तो -9 -6 यहाँ पर पॉजिटिव का 54 दे देगा। यहाँ से यहाँ देखा तो हमारे पास क्या बचे, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 6। अब अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। यहाँ हो जाएगा आपके पास 18 और ये हो जाएगा आपके पास 12। यहाँ से यहाँ देखा बड़ा है, यहाँ देखा बराबर है, यहाँ देखा बड़ा है, यहाँ देखा बड़ा है, तो x आपका छोटा है, बराबर है y से विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, फिर नंबर सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 90 आपसे बोल रहा है, 9 और 0, क्या कर सकते हैं, 15 और 8 ले लें तो कोई दिक्कत है क्या, सॉरी 15 और 8 तो आएगा नहीं, वो तो 120 हो जाएगा। और कैसे ले आ सकते हैं यहाँ पर, 90 कैसे आएगा, 18 और 5 कर लें, आ जाएगा क्या, बिल्कुल। यहाँ से आपने देखा ये हो गया 18, ये हो गया 5, तो मैं पॉजिटिव के इस वजह से लिख नहीं रहा हूँ। एक बात आपको बताता हूँ, दो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने भी सीखा हुआ है, आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे एग्जाम में, अपने बैंक एग्जाम में क्या होता है कि एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करें ना, अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव वैल्यू में है तो उसको +18 +5 लिखने से अवॉइड करें, 18 और 5 लिखें, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी चीज़, कोई चीज़ ग्रेटर देन स्मॉलर देन अगर आप कर रहे हैं तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ग्रेटर देन वाले को आप इधर रखेंगे, स्मॉलर को इधर रखेंगे हमेशा। जैसे ए बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब ये आपको हर वक्त में ये एरो बनाने की जरूरत ना पड़े, अगर आपने ए और बी ऐसे लिख दिया या ए स्पेस छोड़कर बी लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ए हमेशा बड़ा है बी से। क्लियर है। ये जो छोटी छोटी चीज है ना, जो एक एरो बनाने में 0.00 जितना भी सेकंड जाता है, वो भी आपको बचा लेना है, ताकि आप कहीं उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। बूंद बूंद से सागर भरता है, सबने सुना था। हम लोगों का यहाँ पे कि छोटे छोटे टाइम बचा के हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वहीं अगर हम देखेंगे तो माइनस का 48 आ रहा है। माइनस का 48 का मतलब आप जानते हैं क्या, माइनस का 48 कैसे हम ला सकते हैं, 12 और 4 सिंपल, माइनस का 12 कर दिया और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव का 4 कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पर माइनस का 8 दे देगा और माइनस का 48। यहाँ से यहाँ अब हमने देखा तो -18 हो गया, -5 हो गया, कंपेयर किया यहाँ पर 12 हो गया, माइनस का 4 हो गया। यहाँ से यहाँ देखा ये बड़ा, यहाँ देखा ये बड़ा, यहाँ देखा ये बड़ा, यहाँ देखा ये बड़ा, x छोटा है y से विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं जल्दी से नंबर सीरीज कर लेते हैं।
ठीक है। मैसिंग नंबर सीरीज चलते हैं। बताएं। हरी अब। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपको कुछ कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन लगेंगी, लेकिन वैसा है नहीं। जैसे आप अगर क्या सोचोगे, 3 को 2 से किया, 3 से किया, फिर हमारे पास कितने हैं, 6 से आ गया, फिर 9 से आ गया, ऐसे कैसे कर रहा है? हाँ, ऐसे कैसे हो रहा है? यहाँ से यहाँ अगर आप देखेंगे ना, मैं बना रहा हूँ, इंटू 3 हो रहा है, फिर यहाँ से इंटू 3 हो रहा है, फिर यहाँ से इंटू 3 हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा फिर। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो कितना हो जाएगा ये? 54 आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऑलमोस्ट एक जैसे ही आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, 3 को, सॉरी, +3 हो गया, फिर यहाँ +3 यहाँ पे भी हो गया, +9 हो गया, फिर यहाँ पर +9 हो गया। आगे क्या करें, +12 कर लें, फिर +12 कर लें, ऐसे कर लें, नहीं आएगा। सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा अलग हटके सोचिए। शुरू करिए। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो एक चीज आपको सबसे पहले समझ में आएगी यहाँ पर कि मल्टीप्लीकेशन तो चल रही है, बिकॉज नंबर ना ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहे, बड़े रैपिडली हो जा रहे हैं। मेरा क्या हमेशा कहना है कि अगर नंबर थोड़े थोड़े करके इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस माइनस चेक करिएगा, डिफरेंस एडिशन, ये सारी चीजें चेक करिएगा। बट नंबर अगर रैपिडली बढ़ रहे हैं, जैसे 5 10 40 19 20 और ये 19,200 हो जा रहा है, तब तो मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज देखने से ही पता चल रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ कर लें इंटू 6 और यहाँ कर लें इंटू 8, तो बात बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। तो यहाँ हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 240। इसको जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1600 आ गया। 6 और 8 हो गए 320, और ये 8, सॉरी ये 0 हो गया, तो ये 1920 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और करेक्ट टर्म यहाँ पर आ जाएगी 240 आपकी। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बना, क्लोजली ही पैक्ड है सारे। यहाँ अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ +2 जैसे नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ घट रहा है। अगर नंबर ऐसे माउंटेन वाली शेप बनाए, फिर प्लस माइनस मतलब बढ़ते घटते जाए ना, तो आप उसमें सिंपल सी काम करिएगा, अल्टरनेट नंबर पे आप चेक करिएगा। अल्टरनेट नंबर पे जब आप चेक करेंगे तो आपको एक पैटर्न यहाँ नजर आएगा। यहाँ हो रहा है -1, यहाँ से यहाँ हो रहा है -1, यहाँ भी हो सकता है -1, तो ये आ सकता है 147, बट ऊपर वाला भी तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ हो रहा है आपका +1, और यहाँ हो रहा है आपका +1, तो जाहिर सी बात है ऊपर +1 चल रहा है, नीचे -1 चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 147 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये शुरू करिए। मीनवेल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चाहने वाले जानने वाले जिसको आपको लगे कि इन चीज़ों से उसकी मदद होने वाली है, उसकी लाइफ ईजी होने वाली है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा इनको। ठीक है, चलिए। यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो जिसको भी स्क्वायर क्यूब से सारी चीज़ें याद होंगी ना, वो थोड़ा जल्दी कर ले जाएगा, आपके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी लेके जाएगा वो इन क्वेश्चंस को। बिकॉज आप अभी सोचेंगे डिफरेंस निकालें, क्या करें, नंबर क्लोजली भी हैं लेकिन 0 से 342 तक भी गए, तब तक वो यहाँ पर क्या कर देगा आपको पता है, वो यहाँ पर बता देगा कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। दो ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं हम, दो ऑप्शन का मतलब कि या तो 5 का स्क्वायर +1 कर लें, या 3 का क्यूब -1 कर लें। यहाँ देखेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 का क्यूब -1 चल रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि 3 का स्क्वायर -2 चल रहा है। यहाँ लेकिन अगर देखेंगे ना, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज 4 का क्यूब -1, यहाँ 6 का क्यूब -1, यहाँ 7 का क्यूब -1, तो यहाँ लिख लीजिए कि 1 का क्यूब -1, सिंपल। 1 2 3 4 6 7, तो बीच में क्या आएगा, बीच में कितना आएगा दोस्त, 5 आएगा। तो 5 यहाँ पर आके क्या कर देगा, 5 का क्यूब -1, 200, सॉरी 124 इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको डाल दीजिए।
हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर 2 का हो जा रहा है, यहाँ डिफरेंस 6 का, यहाँ 10 का, यहाँ x, यहाँ x। तो यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 4 का कर लीजिए तो 14, फिर यहाँ भी 4 का कर लीजिए तो 18। तो 4 का अगर यहाँ डिफरेंस 14 हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दो इसको दिया तो 20 और 32 ये हो गया, और 18 ऐड कर दिया तो ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सही टर्म कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। एक और चीज़ है, आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये क्या हो रहा है, ये नहीं, या फिर आप ठीक है इसको देखिए, ये हो रहा है 2 × 1 का स्क्वायर, ये हो रहा है 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं 4 × 4 का, सॉरी 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर, ये हमने कर लिया 2 × 5 का स्क्वायर। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो ये हमारे पास सारे हो गए कि 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 चल रहा है। ठीक, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 2 3 से इंक्रीज होकर 907 तक जा रहे हैं, बट बीच में देखेंगे तो नंबर के लिंक्स भी ठीक ठाक है। डिफरेंस निकालना शुरू किया जाए क्या, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 7 में से 3 ये हो गया 4, 7 में से 2 ये हो गया 5, और यहाँ 154 का यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ आपने देखा तो आपके पास कितना, इधर अगर आप देखोगे तो 23 हो गया, और वहां पर 159 हो गया, मतलब कि 160 में अगर 22 जोड़ लें तो मतलब 188, सॉरी 180, 182 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ अगर हमने देखा तो हमारे पास कितना डिफरेंस हो रहा है, पहले तो 100 ऐड कर दिया, 100 में 10 और ऐड कर दिया, मतलब कि 100 में 10 और हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 200 में 100 और ऐड कर दिया तो हमारे पास 210 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास इधर अगर आप मान लो 700 को अगर आप बेस मानते हो तो उधर तो 207 ऐड होगा तब 907 आएगा। यहाँ पे कितना हम ऐड कर लेंगे तो ये 31 ऐड करेंगे तब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 288, 288 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब 154, 182, 210, 288 कुछ तो समझ आ नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, डबल डिफरेंस देखा जाए क्या, ट्राई करें। चलिए, डबल डिफरेंस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ अगर आपने देखा तो आपके पास कितना हो गया, 6 इधर हो गया और 22 उधर, तो 22 और 6 कितने होते हैं दोस्त, ये हो जाते हैं आपके पास 28। यहाँ से यहाँ अगर आपने देखा तो ये हो जाते हैं 18, और यहाँ पर कितने होते हैं, 18 और 10, ये भी 28 हो गया। यहाँ से यहाँ देखा
तो आपके पास 288, 78, नंबर सही लिखे हैं ना मैंने? 669 सही है, 907 सही है, 459 भी सही है, 277 123 भी सही है। अट्ठाईस 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 चलता था तो थोड़ा समझ में भी आता। अच्छा यहाँ गलत हो रहा है, शिट। ये 1 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर ये 3 होगा, जो यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों 8 लिख दिया, तो 238 होगा यहाँ पर। 238 होगा यहाँ पर, इससे कि इसका भी डिफरेंस 28 का आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर 28 ऐड किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 238, और यहाँ 28, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, दो हमने इसको दिया तो 240, और ये हो जाएगा 26, तो 266 ऐड करेंगे, 266 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 907 में हमने 266 ऐड किया। 7 और 6 कितने होते हैं, ये होते हैं 13, और एक 7, और यहाँ पर 11, 1173 आएगा। ये यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे मैंने ना 288 ले लिया था, जबकि 238 होगा। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज की। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर बताएंगे कि आप एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इजी है, थोड़ा कॉमन कंसेप्ट, थोड़ा कॉमन नंबर। अरे अब देखने से ही पता चल जा रहा होगा ये वाला तो। 9 10 22 को देखने से ही समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ कि 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ऐड कर दिया 1, बिकॉज यहाँ आ गया 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया तो आ गया 22। 22 को हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 3, तो आ गया कितना, 69, बिकॉज 66 होता। 69 को हमने 4 से ऐड करके मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया तो आगे 280। अब देखिए इसको करने का ना, जैसे आप एक काम, अगर जो लोग ऐसे कर रहे हैं 69 को 4 से करके फिर उसमें 4 ऐड करें, एक चीज आपको बताता हूँ। अगर 69 को आपको नॉर्मल भी कभी भी करना है, लेट्स अज्यूम कि 69 को आपको 3 से करना है, ठीक है, तो इसको 69 मत समझिए आप, इसको 70 को 3 से मान के कर लीजिए तो 210 हो गया। 3 कदम आगे आए थे, बिकॉज एक एक बार में, जैसे एक 69 को हमने 70 माना तो एक, फिर उसको 2, फिर उसको 3, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इसमें से माइनस कर ली तो 207 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर आप इसमें 4, पहले 4 बार में मल्टीप्लाई करो फिर 4 ऐड भी करो, तो इससे 70 से कर लो, 280 आ गया। 280 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ऐड कर दिया 5, तो आगे हमारे पास कितना, 28 और 5। देखिए करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वो बताता हूँ। आप क्या करो ना, आप 30 को 5 बार में कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30 को जब आपने 5 बार में किया तो हमारे पास आ गया 150। 150, अब यहाँ पर 30 बोला गया था, मतलब 2 ज्यादा, तो 2 को 5 मतलब 10, तो 140 1400 यहाँ से आ जाएगा, और 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास 1405 इसका आंसर आना चाहिए। तो 1405 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय क्लास। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। डेली दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है, सॉरी डेली दोपहर 1 बजे, अनअकैडमी पे 1 बजे क्लास नहीं होती, अनअकैडमी पे सुबह 10:10 पे क्लास होती है, शाम 4 बजे क्लास होती है, रात 10 बजे क्लास होती है। डेली दोपहर 1 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है। आपको अगर अनअकैडमी पे आप हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, गौरव 3 नाम से, या फिर गौरव श्रीवास्तव सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में दोपहर 1 बजे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज गौरव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नमस्ते, थैंक यू।